सो लेट्स स्टार्ट आवर प्री लंदन फॉरेक्स फोरकास्ट। इट्स अ डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। सो देखते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या मूव आ सकते हैं एंड क्या फर्दर हम लोग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मली चीज़ें अगर आप लोग मार्केट को देखोगे तो अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो फुली बुलिश स्ट्रक्चर। अगर आप लोग देखोगे मार्केट एक बुल मूव दिया है, रिट्रेसमेंट करी, बुल मूव, रिट्रेसमेंट अगेन, बुल मूव, रिट्रेसमेंट अगेन, मार्केट इज गिविंग अ बुल मूव। देखो अब क्या चीज़ होती है जिसे ना हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। भाई देखो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, फुली बुलिश है या नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मैं बहुत टाइम से ये चीज बोलते हुए आ रहा हूँ कि यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यार फुली बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ से देखोगे बुल मूव, मार्केट डाउन गई, रिट्रेसमेंट करा मार्केट ने अगेन एक बुल मूव दिया, मार्केट अगेन डाउन आई। क्या मार्केट इस बार जब डाउन आई थी तो क्या मार्केट ने लो बनाया या हाई बनाया, पहले ये बताओ। हाई बनाया जी। हाई बनाया। सबको क्लियर है। दीपक, मनी, मनप्रीत, ओमा, स्मर्थ, क्या सबको क्लियर है? जो बोल नहीं आंटी रहा कर फिर उसको निकालते रहता हूँ मैं, अभी रुक जाओ। जो नहीं बोलेगा मैं वैसे भी क्लास से निकाल दूंगा। तो कौन कौन है यहाँ पे अभी ये चीज बताता हूँ। मनी, मेरी वॉइस आ रही है? यस। हाँ तो यस या नो बोलना यस है सर, आप लोगों क्लियर। को। और स्मर्थ, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सुमंथा, जो भी है, सुमंथा मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है, तो सबके सब इंटरेक्टिव रखो सेशन, ठीक है यार, इंटरेक्टिव नहीं रखोगे तो फायदा नहीं है। तो जी अगर भैया। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट ने लो तो क्रिएट करा नहीं, मार्केट ने हाई क्रिएट किया है। अब अगर मार्केट हाई क्रिएट कर रही है, बट अगर आप लोग ये चीज देखोगे बहुत सारे लोग तो कैंडल्स को देख के ट्रेड करते हैं। तो यार उन लोगों को इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल देखकर क्या लगेगा कि मार्केट नीचे ही गिरेगी। हाँ जी। सिंपल सा लॉजिक तो ये है ना, वो लोग तो ये देखेंगे कि इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन गई, इसका मतलब तो मार्केट गिरने वाली है जी ना। भैया। बट वो लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हमें ये चीज भी तो चेक करनी पड़ती है कि मार्केट लो क्रिएट कर रही है या मार्केट हाई क्रिएट कर रही है। अगर आपको सेल करना है दैट मीन मार्केट हैज टू फॉर्म अ लोअर लो। अगर मार्केट हाँ जी। लोअर लो फॉर्म ही नहीं कर रही तो आप सेल कैसे करोगे। ठीक है, यही चीज अगर आपको मैं रिसेंटली का एग्जांपल दिखा देता हूँ, कुछ दिन पहले का ही एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आप एक बार बताओ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ने बुल मूव दिया है, जी भैया। यहाँ पे मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई रिट्रेसमेंट करने, मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई किस चीज के लिए, रिट्रेसमेंट करने ही नहीं। रिप्लेसमेंट। हाँ जी। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी, हायर हाई अप ट्रेंड, मार्केट ने एक और हाँ बुल जी। मूव दिया, एक हाई क्रिएट किया, मार्केट जी। डाउन आ रही है। जब मार्केट ने ये जी। रेड वाली कैंडल बनकर आई तो क्या जी इस भैया। रेड वाली कैंडल ने लो क्रिएट किया या हाई क्रिएट किया, अगर आप लोग अभी हाई तक देख। क्लियर किया। बाकी आप सब बताओ, क्या मार्केट ने लो क्रिएट किया हाई क्रिएट किया? सही है। हाई क्रिएट किया है ना। बट अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको तो ये लगेगा कि भाई नहीं नहीं, ऊपर से लिक्विडिटी ले ली है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर एकदम बेरिश है। उस टाइम तो आपको यही जी। लगेगा ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो पूरा बेरिश है। उस टाइम पे हेड एंड शोल्डर भी बन जाएगा। हाँ जी। जी भैया। चाहे हेड एंड शोल्डर बने चाहे कुछ भी बने, मेन जो चीज मैटर करती है वो मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि मार्केट ने लो क्रिएट किया है या हाई क्रिएट किया है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मार्केट का अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में मार्केट विल फॉर्म एन हायर हाई। क्लियर है? अगर मार्केट का अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई फॉर्म करती है। ठीक है, अगर मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही है दैट मीन ये क्या है, अप ट्रेंड। क्लियर है? तो इस जी चीज भैया। को याद रखना। अगर मार्केट हायर हाई क्रिएट नहीं कर पा रही तो क्या वो अप ट्रेंड हुआ, नहीं। अगर मार्केट हायर हाई क्रिएट नहीं करी दैट मीन वो एक अप ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में ध्यान देना। तो यही चीज यहाँ पे हुई, और इसी के बाद ही एक बड़ा मूव आता है, क्यों, क्योंकि बहुत जी। सारे लोगों को मैनिपुलेट किया होता है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितने सारे लोग मैनिपुलेट हुए होंगे सेल साइड में, हुए होंगे ना। उनको तो लग रहा होगा पूरा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि एक बार मार्केट गिरना स्टार्ट करती है तो लोगों को लगता है पूरा नीचे गिर जाएगी, एक बार मार्केट उठना स्टार्ट करती है तो लोगों को लगता है पूरा ही उठ जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट थोड़ा जी। सा ऊपर आ रही है,
तो लोगों को क्या लगता है अब तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखा करो कि मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर लो क्रिएट करके डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट को अगर मार्केट ऐसे ऊपर आ रही है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आना है, दैट मीन मार्केट विल फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न और नॉट, जी भैया। देन ओनली मार्केट विल रिवर्स ना। क्या यहाँ पे सबको क्लियर है हाँ कैसे जी। रिवर्स करती है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में? सेम यही चीज होता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में भी यही चीज होता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, क्या मार्केट का ये रेजिस्टेंस था? हाँ जी सर। जी भैया। क्या ये मार्केट का सपोर्ट बनेगा? जी। हाँ जी। अगर ये सपोर्ट बनेगा तो मे बी, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं जरा इसको, तो मार्केट में भी यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाने का ट्राई करेगी, क्योंकि सपोर्ट में तो रिवर्सल पैटर्न बनते हैं। जी भैया। अब आप लोग यहाँ पे देखो, मार्केट ने फॉर्म किया डाउन, अगेन अप आई, डाउन अगेन अप आई। तो मार्केट ने क्या रिवर्सल पैटर्न बनाया है यहाँ पे, डबल बॉटम। डबल बॉटम। और डबल बॉटम बना कहाँ पे है, सपोर्ट में। तो मैंने स्पॉट क्या पे। बताया था, कभी भी ट्रेंड रिवर्स होता है तो वो एक रिवर्सल पैटर्न के साथ रिवर्स होता है। जी। ठीक है ना? और यही मार्केट का हाई था, मार्केट ने नेकलाइन भी ब्रेक कर दी। हाँ जी भैया। बाकी आप सबको क्लियर है ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? अभी हम बेसिक चीज समझ रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। क्लियर है कि मार्केट जैसे सीधे नीचे गिरी थी तो सीधे ऊपर नहीं आई, मार्केट हाँ को जी। ऊपर आना था, बट उससे पहले उसने एक पैटर्न बनाया, उसी के बाद रिवर्स करा। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान हमेशा देना। अब जरा आज के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई देखो, आज तो मार्केट ने क्या करा है, डेली में मार्केट ने एक स्पाइक डाउन मारा, जो कि मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया। एंड इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक बुल मूव दिया। ठीक है, अभी तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है। अब जरा 4 आवर टाइम फ्रेम के हाँ अकॉर्डिंग जी। आ जाते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यार 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, क्या मैं इसको एक फुली बुलिश स्ट्रक्चर कह सकता हूँ? हाँ जी। क्यों? क्यों? क्योंकि मार्केट बुल मूव देती है, रिट्रेसमेंट करती है, बुल मूव देती है, रिट्रेसमेंट करती है। हाँ अब जी। मैं आप लोगों से यहाँ पे ये चीज पूछूंगा, मार्केट का नॉन स्टॉप बुल मूव आया कहाँ से था, यहाँ से या नहीं? जी भैया। कंटिन्यूशन बुल मूव आया कहाँ से, यहाँ हाँ से जी। आया कंटिन्यूशन बुल इधर मूव। सही। सबको हाँ विजिबल है? जी। हाँ जी। तो अगर ये कंटिन्यूशन बुल मूव आया, तो क्या मैं यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट यूज करूंगा? जी भैया। और मैं अपनी फिब रिट्रेसमेंट कहाँ तक यूज करूंगा ये बताओ मुझे। टॉप तक जी, ग्रीन के विक तो तक। हैमर हैमर। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ तक मैं अपना फिब रिट्रेसमेंट यूज करूंगा। जी भैया। अगर मैं यहाँ तक फिब रिट्रेसमेंट यूज कर रहा हूँ तो मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेस किए? 50। 50। 50। 50%। क्या इसी 50% रिट्रेसमेंट के पास में आपकी रेजिस्टेंस थी जो कि सपोर्ट बन चुकी है? जी भैया। तो क्या यही लेवल आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताओ मुझे। हाँ जी। हाँ जी। तो ये तो आपके एकदम सबसे बेस्ट सपोर्ट हो गया। और इसी सपोर्ट में ही मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम भी दिखाया था बनता हुआ। समझ आया आप जी। लोगों को? तो हाँ हाँ क्या जी जी। आपको भैया। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट ने कैसे इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया? हाँ जी जी। भैया। और यहीं पे 50% रिट्रेसमेंट भी थी। और जब तक मार्केट ईएमए के अबव में, जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, फर्दर बुलिश। बुलिश। डन। ठीक है। हाँ अब जी। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांग फर्दर एक बुल मूव दिया। ठीक है, बुल मूव देने के बाद मार्केट अब यहाँ पे क्या बना रही है, बेयर स्ट्रक्चर बना रही है, जो कि अगेन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इट जस्ट अ रिट्रेसमेंट। क्यों? क्योंकि जी। मार्केट ने यहाँ से भी तो एक बुल मूव दिया नॉन स्टॉप। हाँ जी भैया। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि अभी जब तक मार्केट का ट्रेंड फुली बुलिश है, ये आप ये समझो, फुली बुलिश ट्रेंड में मार्केट का ट्रेंड वो क्या रहता है, मार्केट जितना ही बुल मूव देती है, मार्केट थोड़ा भी डाउन आती है तो एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर अगेन एक बुल मूव देती है, फिर थोड़ा डाउन आती है, फिर एक बुल मूव देती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से देख रहे होगे गोल्ड क्या मूव दे रहा है, जितना नीचे आती है फिर उतना बड़ा बुल मूव दे देती है, जितना नीचे आती है जी। फिर उतना बड़ा बुल मूव देती है। क्यों? क्योंकि एक हेल्दी मार्केट का चलने का तरीका क्या होता है, बुल मूव देकर रिट्रेसमेंट रिट्रेस। करना, जी। बुल मूव देकर रिट्रेसमेंट करना। ये एक हेल्दी मार्केट का चलने का तरीका होता है। ये क्या आपको क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सबको? हाँ जी। ठीक जी है। भैया। अब अभी हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट है वो मुझे
क्या यहाँ पे दिख रही है मेरी स्क्रीन आप सबको? हाँ जी। हाँ। क्लियर भैया। हाँ जी, दिख रही है। तो यहाँ पे क्या चीज होती है कि जैसे, अरे यार ये कौन है? भाई आपने दो जगह पे स्क्रीन चालू रखी होगी, ट्रेडिंग में एक ही आईडी से, उसके कारण आता है वो। अच्छा, ये ऋषि भैया चला रहे होंगे वहां से। हाँ, ऋषि भैया चला रहे होंगे वहां से ट्रेडिंग व्यू। अब देख, अरे यार, एक बार कोई ऋषि भैया को कॉल करके बोल देगा। मैं फोन लाया नहीं अभी। चलो अभी तो नहीं चला रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को स्ट्रक्चर पता लग पा रहा है कि भाई मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है, मार्केट डाउन आ रही है, तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है ना? क्या ये कोई रिवर्सल पैटर्न होगा? नहीं होगा। ये सब चीजें तो आपको पता है ना। हाँ ये जी। हाँ रिवर्सल जी। पैटर्न तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई क्या सीधे रेड कलर की कैंडल बनकर ट्रेंड चेंज कर देगी अपना? नहीं। हमेशा एक चीज याद रखा करो कि भाई अगर मार्केट ने इतनी मेहनत करके अप ट्रेंड बनाया है, तो भाई वो सीधी एक रेड कलर की कैंडल डाउन ट्रेंड नहीं बनाएगी। अब ये देखो, ये सीधी एक रेड कलर की डाउन कैंडल दिखी है आप लोगों को? जी। अब इतने सारे बिगनर तो इसको देख के कहेंगे डाउन ट्रेंड आ गया। हाँ बात जी। तो यही है ना, वो सब तो क्या कहेंगे कि बॉय भाई डाउन ट्रेंड आ गया। क्या ये डाउन ट्रेंड आ गया? नहीं। नहीं आया ना। क्यों? आपको पता है कि सिर्फ एक कैंडल तो वैसे भी ट्रेंड चेंज नहीं करती है। हाँ जी। ठीक है। और क्या इस रेड वाली कैंडल ने इस ईएमए का ब्रेक करा? नहीं किया। नहीं। क्या इस रेड वाली कैंडल ने इस सपोर्ट का ब्रेक करा? नहीं नहीं। किया। तो हम कैसे कह सकते हैं ये कैंडल स्ट्रांग है? अगर ये इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, कर जी। देती। है ना? और उसके बाद नहीं करा तो मार्केट ने फर्दर बुल मूव दिया। क्या बोलो। इतना क्लियर है सबको? हाँ जी। जी हाँ भी। जी। ठीक है। अब यहां से मार्केट फर्दर डाउन आ रही है। अब हम लोगों का पहला एक्सपेक्टेड लेवल है ये वाला। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेक्टेड पर्पल लाइन है, एंड उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। ठीक है। अब ईएमए के बेसिस पे कि मार्केट ईएमए तक आ सकती है। अब लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड द ट्रेड कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे मैंने ये देखा था पहले, ये था कि एक नॉन स्टॉप बुल मूव आया था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आए, रिट्रेस करने कम से कम इस लेवल का एज सपोर्ट टेस्ट करे, एंड उसके बाद एक फर्दर बुल मूव दे। ठीक है। मैंने ये जी। एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम आया, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई इशू नहीं है। हमेशा मैं एक बात समझाता हूँ, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। क्योंकि जब तक स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक ट्रेड एग्जीक्यूशन में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना? हम हाँ। लोगों को यही चीज होता है कि जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं कर पाता। तो वही चीज है कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ जी। जी। अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम था। अगर आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हो ये देखने, हम्म। मार्केट ने एक बुल मूव दिया, जी। मार्केट डाउन आई, तो मार्केट ने सपोर्ट किस लेवल को बनाया? इस लेवल को। हाँ जी। हाँ क्यों? जी। क्योंकि ग्रीन वाली कैंडल ने तो यहीं से बुल मूव दिया। हम्म। अगर आप लोग देखोगे ग्रीन वाली कैंडल ने बुल मूव कहाँ से दिया? यहीं से दिया। इसका मतलब ये तो जी। सपोर्ट होगा तभी तो बुल मूव दिया। हाँ जी। फिर क्या मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया? कर बताओ। दिया जी। क्लियर है सबको? मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, दैट मीन इन फ्यूचर ये सपोर्ट क्या बनने वाली है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हम्म। क्या मार्केट ने इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया था? जी भी। ठीक है। हाँ जी। इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, उसके बेसिस पे मैंने शॉर्ट किया था। ये मेरा रीजन था। हाँ जी। हाँ जी। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, ज्यादा इसमें मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, है ना? बट यही है कि देखो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, बट अ काइंड ऑफ उसको स्कैल्प कह सकते हो कि हाँ मैंने एक छोटे मोटे लेवल तक एक्सपेक्ट कर रखा है। ठीक है। क्योंकि जब ट्रेंड बुलिश होता है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक ट्रेंड के साथ ही जाऊं। ठीक है। जी। जी। अगेंस्ट द ट्रेंड बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ। बट जब स्ट्रक्चर मिला तो मैंने सोचा कि शॉर्ट स्कैल्पिंग तो इतनी बन सकती है कि मार्केट रिट्रेस करने भी आ जाए। क्लियर हाँ जी। है? जी। तो ऐसे करके हम लोगों को मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। और यही चीज मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को बता दी कि भाई मार्केट का फिर रिट्रेसमेंट लेवल भी बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन आ सकती है, इनफैक्ट इस ईएमए तक को टेस्ट करने आ जाए। ठीक है। क्योंकि जी। जितना नीचे मार्केट आएगी उतना ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करेगी या नहीं करेगी? हाँ जी। खुद करेगी। सोचो, क्योंकि जितना नीचे आ जाएगी यार उतने लोगों को मैनिपुलेट कर देगी किस साइड के लिए? सेलिंग साइड के लिए, है ना? हम्म। कि भाई मैं तो जी। डाउन जा रही हूँ, मैं तो डाउन जा रही हूँ, तो वही चीजें रहती हैं। ठीक है। अब जरा मैं और भी एक दो पेयर एनालाइज कर देता हूँ। ठीक है। गोल्ड का तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया है, क्या मूव है वो मैंने आपको समझा दिया। इनफैक्ट अगर बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा या तो इस पर्पल लाइन से बनेगा या तो इस पॉइंट से बनेगा। ठीक है। फिर रिट्रेसमेंट लगा लेना 1 आवर में।
1 आवर में फिब लगाकर आप लोगों को जो भी फिब रिट्रेसमेंट वाले लेवल लगेंगे आप लोग को वहां से बाय करना है या सेल करना है। क्या इतना क्लियर है आप सबको? हाँ जी, क्लियर है ठीक जी। है। बट आप लोगों को वहां पे ये देखना है जो कोई भी फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स होंगे वहां पे आपको ये देखना है क्या मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर रही है, क्या मार्केट एक हम्म। रिवर्सल कैंडल्स फॉर्म कर रही है। रिवर्सल कैंडल्स कौन से होते हैं? काइंड ऑफ डॉजी, पिन बार, हाँ जी। इस टाइप की हाँ कैंडल्स जी। जो हाँ होती हैं वो जी। रिवर्स करती हैं। ठीक है। अब यहाँ से जरा जी एक बार हम और भी कोई करेंसी पेयर्स एनालाइज कर लेते हैं। एंड आप सबको एक पता होगा, लाइक मैं ऑयल में ट्रेड करता था एंड ऑयल का एक ट्रेडिंग स्टाइल था मेरा। 12:30 के बाद मार्केट का एक मूव आता है। ठीक है, मतलब अगर जी अराउंड अराउंड आप लोग 1 o'clock 1:30 के बाद अगर आप ऑयल में ट्रेड करोगे ना, एक बहुत बेस्ट मूव मिलता है। मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोगों को वो वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में। तो आप लोग वो हाँ देखना, जी। बहुत ही सही है ऑयल के लिए। और ऑयल एक ऐसा पेयर है जो एक डायरेक्शनल मूव देता है। अगर मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, लंदन सेशन में, स्पेशली लंदन सेशन में वो कंटिन्यूशन वन डायरेक्शनल मूव देता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 12:30 के बाद, जैसे 12:30 स्टार्ट हुआ, 12:30 के बाद इसने कंटिन्यूशन एक वन डायरेक्शन मूव दिया। हम्म। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ वॉल्यूम टाइप ट्रेडिंग होती है कि जिस टाइम पे वॉल्यूम आता है आप उसी टाइम पे ट्रेड करते हो, इसको वो कहते हैं। अब जैसे ये 12:30 है, ठीक है, जी 12:30 के बाद मार्केट ने क्या करा, एक स्पाइक डाउन मार्कर। पहले तो अगर आप देखोगे 12:30 के बाद मूव आया है, यहाँ पे आपकी कैंडल ने डॉजी फॉर्म करी, जी करा डॉजी फॉर्म। डॉजी हाँ फॉर्म जी। करने के बाद मार्केट सीधे नीचे गिरी, अच्छा खासा गिरी है नीचे। ये- हाँ ठीक है। जी अगर मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि यहाँ पे आप लोग जरा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दो, तो आप बोलोगे भाई भाई यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, अबव में रेजिस्टेंस है। मार्केट ने हाँ जी। सीधा नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद क्या मार्केट ऊपर आ गई? जी हम्म। तो सारा का सारा नीचे का लेवल क्या बन गया? फेक ब्रेकआउट। एक बिल्कुल क्या इस फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ईएमए के अबव में क्लोजिंग दी है? आप सबने 21 ईएमए वाली वीडियो देखी होगी, तो क्या मार्केट ने ईएमए के अबव में क्लोजिंग दी है? जी हाँ जी। मार्केट ने जैसी ईएमए के अबव में क्लोजिंग दी, क्या उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया देख लो आप लोग। तो ऑयल एक हाँ ऐसा जी पेयर है जो आपको लंदन सेशन में 12:30 के बाद बहुत अच्छा डायरेक्शनल मूव देता है। अगर आप इस चीज़ के बेसिस में भी ट्रेड लोगे आप बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, इसको इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं है ये। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी ठीक देख है सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने मूव दिया 12:30 के बाद, आराम से मार्केट जी नीचे तक गिरी। और आप लोग अपना टीपी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखकर। अब आपको पता है कि ये लेवल क्या है, मेजर सपोर्ट स्पोर्ट था या नहीं था? क्या यही लेवल मार्केट ने टेस्ट किया? जी आप सबको पता है। ठीक है, तो ये अपने की लेवल्स में बहुत अच्छा काम करता है कि जो भी इसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहते हैं तो मार्केट उन चीज़ों में बहुत परफेक्ट काम करती है। ठीक है। तो ये हो गया। और अब जैसे ये 12:30 स्टार्ट हो गया, जी क्या मार्केट ने सीधा फॉल किया? किया है ना? तो इस चीज़ को आप लोग ढंग से बैक टेस्ट करो, मुझे बताओ कि हाँ भाई भाई 12:30 के बाद मार्केट ऐसा मूव देती है, 12:30 के बाद मार्केट कैसा स्ट्रक्चर रहता है ना? तो ये चीज़ मुझे भी बताओ कि भाई क्या क्या, क्योंकि मैं भी इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो मैं आजकल बहुत टाइम से इन चीज़ों में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोग इस चीज़ों में ट्रेड करो और आप लोग देखोगे कि मार्केट में वॉल्यूम कब आता है। ठीक है, जी इस चीज़ को बैक टेस्ट करो और ये आप सबका काम भी है। आप सबको कल मेरे को बैक टेस्ट करके बताना है कि 12:30 के बाद क्या मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आता है। और आपको कौन से मंथ का चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ मार्च के मंथ का चेक करना है। जी मार्च 10th से आपको चेक करना है कि मार्केट 12:30 के बाद वॉल्यूम क्रिएट करती है या नहीं करती। हाँ जी। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? ठीक है, और हाँ बाकी अभी किस किस हाँ चीज़ों में आप बिल्कुल। डाउट हो रहे हैं पहले मुझे ये बताओ। किस किस चीज़ों में डाउट है आप लोगों को, ये चीज़ बताओ एक एक करके। US 30 में भी अभी तक मूव तो आता है ना, 7:30 बजे और 8 बजे शायद। US 30 का देखो US 30 का मैं आपको आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। US 30 में जैसे 7 o'clock के बाद हमारा यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होता है। ठीक हाँ है। जी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जैसे यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो वो होता है आपका 7 o'clock।
और जो US30 की 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग है वो कितने बजे होती है? 7:30 में होती है। हाँ जी। एक बात समझना, ये जो 3:30 से स्टार्ट हुई है तो ये क्लोज कितने बजे हुई होगी? 7:30 में। क्लियर है? इतना डाउट हाँ किसी को जी। है नहीं? तो देखो यार, अगर 7 o'clock में US स्टॉक मार्केट ओपन हुई, हम हम्म। एग्जांपल ले लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम का। मानो 4 आवर की कैंडल बन रखी है अभी, ऐसे करके, ये 4 आवर की कैंडल बन रखी है। हाँ जी। न्यू 7 o'clock US स्टॉक मार्केट ओपन होते हैं। हाँ जी। US स्टॉक मार्केट ओपन हो गया तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है मार्केट में। हम्म। अब जिस टाइम बहुत ज्यादा वॉल्यूम है उस टाइम पे 4 आवर की कैंडल क्या हुआ मार्केट में? जब US स्टॉक मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने सीधे डाउन आ गई ऐसे करके। क्लियर? मार्केट थी कहाँ पे आप लोगों की? US स्टॉक मार्केट वो तो यहाँ पे थी। हाँ, US स्टॉक मार्केट 7 बजे कहाँ पे थी? यहाँ पे। हाँ जी। US स्टॉक मार्केट ओपन हुई, मार्केट सीधे आ गई नीचे। ठीक हाँ है, जी। लोअर टाइम फ्रेम में एक रेड कलर की कैंडल बनी होगी बड़ी सी। हाँ जी। हाँ बट जी। अगर आप लोग हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई भाई, मार्केट में सेल साइड का मूव आया था, हम्म। मार्केट थोड़ा ऐसे क्लोज हो गई है 4 आवर की क्लोजिंग, बट स्टिल मार्केट बुलिश है। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी तो बॉडी तो ग्रीन ही है। हाँ जी। अभी भी बॉडी ग्रीन है। साथ के साथ आप लोग ट्रेंड देखोगे, स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड क्या है, मार्केट मूव कैसे दे रही है, आप लोग ये चीज भी नोटिस करोगे। बट हाँ आप जी। लोग ओवरऑल ये देखोगे कि यार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो वो मार्केट ओपनिंग का वॉल्यूम है ना, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मार्केट कहाँ तक किस टाइप का मूव देखी। ठीक है, हाँ वो जी। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो ऊपर की साइड मूव देगा या बॉटम की साइड मूव देगा। बट अगर हम लोग अपना 30 मिनट वेट कर लें, 30 मिनट वेट करने के बाद 4 आवर क्लोजिंग का वेट कर लें, क्या उसके बाद हम लोग एक बेस्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसके बाद तो वॉल्यूम शांत हो गया। हाँ जी। मार्केट को जितना ठंडा होना था, मार्केट ठंडा हो गई है। उसके बाद तो हम लोग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना अपना, कि अब हम लोग फर्दर क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज़ है। मैं इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ आप लोग को। हम्म। अब जैसे ये वाला कैंडल है, अब जैसे मानो यहाँ पे उस टाइम पे US स्टॉक मार्केट ओपन हो रखी होगी, 7 बज रहे होंगे यहाँ पे, है ना? इस टाइम पे हाँ क्यों जी। हाथ मारना बहती गंगा में? अब आप लोग यहाँ पे ये चीज हम्म। नोटिस करोगे कि यार बॉय भाई, 7:30 की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। अब आप लोगों ने 7:30 की क्लोजिंग का वेट करा, तो इससे आप लोगों को क्या पता लगता है कि क्या मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है? हाँ जी। बिल्कुल। क्या मार्केट ने EMA का ब्रेकआउट दिया है? हम्म। क्या मार्केट ने डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया है? हाँ जी। क्या मार्केट ने नीचे जो विक गई है, क्या इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया है? हम्म। तो ओवरऑल तो आपको यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। उसके बाद क्या 7:30 के बाद बैठना ज्यादा बेटर नहीं हुआ आप लोगों के लिए? हाँ जी। हाँ जी। तो बिल्कुल। US स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई 7:30 के बाद बैठोगे तो वो आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज रहती है। अब आप लोग यहाँ पे ये देखोगे, नॉन स्टॉप बुल मूव आया था मार्केट का। यू कैन यूज अर फेब रिट्रेसमेंट, बट इस फेब हाँ जी। रिट्रेसमेंट के बेसिस पे देखोगे तो आपको पता लगेगा मार्केट 38 भी टेस्ट नहीं कर पाई है। जब कभी हम्म। जी मार्केट 38 भी टेस्ट नहीं कर पाती, तो उसका मतलब क्या होता है? बायर्स का प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि मार्केट को रिट्रेस करने ही नहीं दिया। सेलर्स हाँ का जी। जी प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि सेलर्स को रिट्रेस ही नहीं करने दिया, इसलिए मार्केट मोस्ट ऑफ टाइम 38% भी रिट्रेस नहीं कर पाती है। नहीं कर क्लियर पाती। हुआ? हाँ बट जी। हाँ हमेशा जी। अपना लेफ्ट हैंड साइड देखा करो, और लेफ्ट हैंड साइड में देखा करो कि मार्केट कैसा मूव दे रही है। अगर मैं आपसे लेफ्ट हैंड साइड का पूछता हूँ, जैसे क्या ये मार्केट का एक सपोर्ट बना? हाँ जी। क्या यही सपोर्ट यहाँ पे भी बना ही नहीं बना? हाँ बताओ। जी। हाँ जी। हाँ जी। बना। क्लियर है? तो ये तो सपोर्ट ही हुआ ना, मार्केट का तो ये हम्म। सपोर्ट ही है। क्या मार्केट ने जी एक बार ट्राई करा ब्रेक करने के लिए, क्या वो कर पाई? क्या सेकेंड टाइम नहीं ब्रेक कर पाई? क्या थर्ड टाइम ब्रेक कर पाई? लेकिन। नहीं कर पाई ना। हाँ फोर्थ जी। टाइम मार्केट ने ट्राई किया था इसका ब्रेक करने के लिए, क्या फोर्थ टाइम हम्म। मार्केट ब्रेक कर पाई? क्लोजिंग तो नहीं ऊपर भाई ही थी। हाँ जी। और क्लोजिंग, दैट मीन ये लेवल क्या है आपका? सपोर्ट। हाँ जी। और इसी जी सपोर्ट में मार्केट ने क्या फॉर्म करा है? डॉजी। हाँ हम्म। जी सपोर्ट में डॉजी फॉर्म होती है तो क्या होता है? मार्केट एक बुल मूव देती है ना।
बुलमूव हाँ और जी रेजिस्टेंस में डॉजी फॉर्म होगी तो क्या देगी मार्केट? बेयर मूव देगी। तो बेयर क्या मूव। मार्केट ने यहाँ पे आप लोगों ने 7:30 क्लोजिंग का वेट करा? क्या पता 7 o'clock पे मार्केट नीचे हो, सेवन जी थर्टी में मार्केट ऊपर आ गई हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे तो ज्यादा बढ़िया मूव एक्सपेक्ट कर पाओगे। अगर आप देखो कितना मस्त मूव आया 7:30 के बाद। हाँ जी तो इसीलिए हमेशा 7:30 की क्लोजिंग का वेट करा करो, वो चीज आपको वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगी। ठीक है। अब इसके हाँ बाद अब ये देखो, अब आप लोग यहाँ पे 7:30 की आपने क्लोजिंग का वेट कर दिया। बहुत बार ऐसा रहता है आपको मूव नहीं मिलता। हम्म अब 7:30 क्लोजिंग का वेट कर दिया। अब आपको पता है कि यार चलो ठीक है, अगर मुझे बाय करना है, इन केस आप बाय करना चाहते हो, तो आपका एसएल कहाँ होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ जी इसके अकॉर्डिंग तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना मैं एसएल कहाँ रखूंगा। या हम्म अभी आप लोग यहाँ पे सेल का सोचोगे तो आपको पता ही नहीं कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगी। हाँ जी तो ऐसी कैंडल जब बन जाती है तो वो कैंडल, अब बहुत सारे लोगों को तो क्या लगेगा, इतनी बड़ी रेड ग्रीन कलर की कैंडल देखकर तो बाय सोचेंगे, है ना। हम्म बट आप लोगों को बाय या सेल तो जब करना पड़ता है ना जब आपके पास लेवल्स हो। बट इस कैंडल के बिहाफ में अगर मैं ट्रेड करने बैठूं तो मेरे पास कोई लेवल बचा ही नहीं है, हाँ जी है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी हमें ट्रेड्स नहीं भी मिलती हैं। क्लियर हम्म है? उसके बाद हाँ जी अब जैसे यहाँ पे हैं हम लोग, ये 7:30 की कैंडल हो गई है। हमें क्या पता है मार्केट अभी इस पॉइंट में ईएमए के नीचे है। अब देखो अगर इस पॉइंट में थे हम लोग, इस पॉइंट में तो ईएमए कितना दूर थी, हम्म बट इस पॉइंट में तो ईएमए पास में ही है ना। हाँ जी तो हमें पता है कि अगर मार्केट ईएमए को रिस्पेक्ट करेगी तो मे बी एक बेयर मूव आ सकता है ना। तो ये चीजें भी होती हैं, तो इस चीज को अगर आप लोग ट्राई करोगे 7:30 के बाद अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो बहुत बेस्ट रहता है। अब आप लोग यहाँ पे भी देख लो, हाँ जी क्या ये 7:30 की कैंडल है ग्रीन कलर की? जितना हाँ जी ईएमए पास होता है उतना बेस्ट एंट्री मिलती है, ये चीज हमेशा याद रखना। जितना हाँ ईएमए जी पास होगी उतनी बेस्ट एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, हम्म कंसोलिडेशन है जी मार्केट को सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो रही थी? जो ईएमए है। जैसे ही मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट दिया, जैसे ही मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट दिया, वैसे ही मार्केट ने फर्दर क्या मूव लेना स्टार्ट कर दिया? बुल मूव। हाँ जी और आप ओके। लोगों ने किस चीज का वेट किया? 7:30 क्लोजिंग का। उससे पहले अगर आप हम्म लोग देखोगे क्या इस रेड वाली कैंडल ने नीचे जाकर फेक ब्रेकआउट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल क्या सारे के सारे लोगों को मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया? हाँ जी तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस चीजों का आप लोग ध्यान दो, और बाकी बता देना मुझे जैसे भी जो भी स्ट्रक्चर रहता है। हाँ ठीक है, जी जो ठीक भी आप लोगों को लगता है या जो भी जहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप लोग बताना अभी। ठीक है। तो अभी गोल्ड का आप लोग यही चीज देख लेना, मूव देखना कि मार्केट कितना डाउन आती है, डाउन रिट्रेसमेंट करती है नहीं करती। ठीक है। और हाँ इन जी केस अगर मार्केट बुल मूव देती भी है तो देखो यार, बुल मूव के लिए हम लोग जब तक रेडी नहीं होंगे जब तक मार्केट का ये लेवल ब्रेक ना हो। क्यों? क्योंकि यही तो लेवल अभी तक का हाई है। हाँ जब तक जी ये हाँ हाई जी। ब्रेक नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड के लिए तो हम जाएंगे ही नहीं। हाई ब्रेक नहीं होगा जाएंगे। तब देन वी विल गो फॉर अप ट्रेंड। अदरवाइज मार्केट क्या करेगी, यहीं पे डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना देगी और यहीं से मार्केट नीचे गिरेगी। तो इस नीचे हाँ चीज गिर। का जी ध्यान ठीक। देना। क्यों? क्योंकि ये तो लेवल है मार्केट का रेजिस्टेंस। डन। तो इस हम्म चीज का ध्यान देना। क्लियर है? ठीक है तो यहाँ पे हाँ स्ट्रीम एंड जी। करते हैं, और आप लोगों को कोई डाउट होगा क्वेश्चन होगा तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। ठीक है। चलो। जी भाई। ओके। ओके, थैंक यू।